नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, इच्छाधारी नाग नागिन जंगल में रहते हैं और वो गुफाओं में भी छुपे हुए पाए जाते हैं, क्योंकि वो इंसानों से छुप कर रहते हैं। क्योंकि यदि वो इंसानों की नज़रों में आ जाएं तो इंसान उनको मार देंगे और उनसे नागमणि छीन लेंगे। इसीलिए वो ऐसी जगह पर रहते हैं जहाँ पर इंसान नहीं पहुँच सकता। वो झाड़ियों में भी छुपे हुए हो सकते हैं और वो इंसानों के बीच में इंसान बनकर भी रह सकते हैं। हमें इच्छाधारी नाग नागिन जंगलों में, वीरानी जगहों में, खंडरों में मिल सकते हैं, क्योंकि ये एकांत में अपना घर बसाते हैं और दुनिया से दूर रहते हैं। ऐसे में दोस्तों, कर्नाटक में बसा शिमोगा गांव दुनिया भर के सांपों का घर कहा जाता है। इसी गांव में भारत का सबसे खतरनाक जहरीला सांप क्रेट रहता है। क्रेट सांप को साइलेंट किलर कहा जाता है, क्योंकि इसके दांत इतने बारीक होते हैं कि इसके काटने पर कई बार व्यक्ति को पता ही नहीं चलता कि उसको सांप ने काटा भी है। परंतु दोस्तों, कहते हैं कि इसके डसने पर एक बार में इतना जहर निकलता है कि 5 दर्जन लोगों की जान जा सकती है। परंतु आजकल एक अनोखी घटना कर्नाटक के इस गांव में सामने आ रही है। दरअसल इस गांव में एक लड़की को चट्टान से गिरते समय बचाने आई नागिन के पीछे का राज सुन यहाँ की सरकार तक हैरान है। दोस्तों, इस घटना को सुनाने से पहले जो भी भगवान शिव के भक्त हैं, कमेंट सेक्शन में जय महाकाल जरूर लिखें। दोस्तों, कर्नाटक के शिमोगा गांव में सीमा नाम की एक सुंदर लड़की अपने सौतेली माँ और 2 जुड़वा सौतेली बहनों के साथ रहती थी। सीमा को जन्म देने के कुछ मिनट बाद ही उसकी माँ गुजर गई थी और जब सीमा 7 साल की हुई थी तो उसके पिता गुजर गए। सीमा बहुत शांत स्वभाव की थी और हर किसी की मदद को तैयार रहती, परंतु सीमा की सौतेली माँ और उसके जुड़वा सौतेली बहन सीमा को बहुत परेशान किया करती थी। घर का सारा काम सीमा से करवाते, उसे एक नौकरानी के रूप में रखा जाता था। सीमा महादेव शिव की भक्त थी। उसका रोज का नियम था कि पास ही के शिव मंदिर में शिव को एक लोटा जल अर्पित कर उनकी पूजा किया करती। दोस्तों, कहते हैं कि जहां शिव मंदिर हो वहां अक्सर नाग नागिन का आना जाना लगा रहता है, परंतु बहुत कम लोगों को ही इनके दर्शन होते हैं। एक दिन सीमा जब मंदिर जा रही थी तो मंदिर से वापस लौटते समय उसे मंदिर की सीढ़ियों में एक सांप उसकी ओर फन फैलाए दिखा। सीमा ने सांप को तुरंत प्रणाम किया, लेकिन उसके पास सांप को चढ़ाने के लिए कुछ भी नहीं था, परंतु हाथ में पकड़े लोटे में थोड़ा सा पानी रखा था। उसने रोते हुए उससे कहा, हे प्रभु, मैंने सुना है कि सांपों को दूध अर्पित करना चाहिए, परंतु मैं अभागी ऐसा नहीं कर सकती। मेरे पास इस पानी के सिवाय कुछ भी अर्पित करने को नहीं। ऐसा कहकर उसने जल को उस सांप को दिया और चमत्कार देखिए दोस्तों, सीमा के दिए हुए उस लोटे के पानी को उसने पी लिया। एक बार सीमा की सौतेली बहनों को देखने पास ही के दूसरे गाँव के मुखिया का लड़का आने वाला था, जो कि बहुत ही ज्यादा सुंदर था। उस दिन सीमा की सौतेली माँ ने उसे मंदिर नहीं जाने दिया। वो सीमा को बोली, आज तुम्हें ढेर सारे स्वादिष्ट पकवान बनाने हैं, पहले घर की अच्छे तरीके से सफाई कर लो और हाँ, ध्यान रखना गलती से भी मेहमानों के सामने अपना बेकार सा चेहरा लेकर मत आना। बेचारी सीमा मंदिर नहीं जा पाने के कारण दुखी थी, परंतु उसकी सौतेली माँ ने जैसा कहा उसने वैसा ही किया। जब दूसरे गाँव के मुखिया के परिवार का लड़का सीमा के घर आया तो सीमा की सौतेली बहन उसे देखते ही खुशी से पागल हो गई, क्योंकि वो लड़का देखने में बहुत ही सुंदर और स्मार्ट था। सीमा की सौतेली माँ ने मेहमानों की खातिरदारी करी, परंतु सीमा को रसोई घर में ही बंद करके रख दिया गया। जब लड़के का परिवार वापस अपने घर को जाने के लिए तैयार हुआ तो गलती से लड़का अपना फोन उनके घर पर ही भूल गया। उधर सीमा की सौतेली माँ ने सीमा को रसोई घर से निकाल मेहमानों के सभी जूठे बर्तनों को उठाकर धोने के लिए कहा। जैसे ही उस कमरे में पहुंची तभी वो लड़का अपने फोन को तलाशता हुआ वापस आया और उसने सीमा को देख लिया। उसे देखते ही वो लड़की के चेहरे की सादगी और खूबसूरती से मंत्रमुग्ध हो गया। वो तुरंत वापस रसोई की तरफ भागी तो लड़का भी उसका पीछा करता हुआ रसोई घर की तरफ जाने लगा, परंतु उसे बीच में ही सीमा की सौतेली माँ ने रोक लिया और कहा कि अरे, वो तो घर की नौकरानी है, तुम क्यों उसके पीछे जा रहे हो। तो लड़के ने बताया कि उसे उस लड़की से प्यार हो गया है, शादी करेगा तो सिर्फ उसी लड़की से करेगा। इतना कहने के बाद वो अपने माँ बाप के साथ उस दिन वहाँ से चला गया। परंतु इधर सीमा की सौतेली माँ और सीमा की दोनों सौतेली
सौतेली बहनें काफी गुस्से में थीं। सीमा की सौतेली माँ हर हाल में ये चाहती थी कि वो लड़का उसकी अपनी दोनों बेटियों में से किसी एक के साथ शादी कर ले। इसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार थी, यहाँ तक कि सीमा को मारने के लिए भी तैयार थी। ठीक अगली सुबह सीमा की सौतेली माँ का व्यवहार सीमा के लिए अचानक बदल गया। उस दिन वो सीमा को बुलाकर बोली, तुम घर का कितना काम करती हो, एक दिन भी तुम्हें आराम नहीं है, तो आज मैंने सोचा है कि तुम्हें कहीं घुमाने ले चलती हूँ। जल्दी से नाश्ता बना लो और फिर हम सब घूमने चलेंगे। अपनी सौतेली माँ के मुँह से उन प्यार भरे शब्दों को सुन सीमा बहुत खुश थी। उसने जल्दी जल्दी घर का सारा काम निपटाया और फिर अपनी सौतेली माँ और जुड़वा बहनों के साथ वो नजदीक के पहाड़ी इलाके में घूमने को चल दी। परंतु वो काफी ऊंचाई वाली जगह पर थी। सीमा की सौतेली माँ एक बहुत ऊंचाई की चट्टान के पास पहुंच सीमा को अलग से अपने साथ ले गई और अपनी दोनों बेटियों को बीच रास्ते में ही रुकने को कहा। ऐसी चट्टान जहाँ से ठीक नीचे बहुत गहरी खाई थी, वहाँ सीमा को ले जाकर सीमा की सौतेली माँ ने अचानक पीछे से सीमा को धक्का दे दिया और अपनी बेटियों के पास जाकर रोने का नाटक करते हुए बोली कि तुम्हारी बहन सीमा अब नहीं रही। पता नहीं कैसे वो चट्टान से फिसलकर खाई में गिर गई। और अगले दिन यही झूठी कहानी उसने उस लड़के और उसके परिवार वालों को भी बता दी। जैसे ही उस लड़के ने ये सुना तो उसे यकीन नहीं हुआ, क्योंकि उसका दिल कह रहा था कि सीमा अभी भी जिंदा है और वो अपने दोनों दोस्तों के साथ उसी चट्टान वाले इलाके पर गया। उधर उस दिन जब सीमा की सौतेली माँ ने उसे चट्टान से धक्का दिया तो नागिन ने उसे गिरते समय बचा लिया। नागिन का पूरा शरीर तो मनुष्य की तरह ही था, परंतु नीचे का शरीर पूरा सांप का। सीमा को बचाने के बाद वो पूरी तरीके से सांप बन गई। तभी सीमा को याद आया कि ये वही सांप है जिसे उस दिन सीमा ने मंदिरों की सीढ़ियों में दूध की जगह पानी पिलाया था। सीमा को बचाकर कुछ देर बाद वे सांप वहां से चला गया। सीमा अपनी सौतेली माँ की हरकतों से बहुत दुखी हुई थी और अब उसके पास जाने के लिए कोई ठिकाना भी नहीं था। तभी एक बुढ़िया सीमा के पास आई और बोली, बेटा रात होने वाली है, तुम्हारा जंगल में इस तरह रहना ठीक नहीं है, चलो आज रात मेरी कुटिया में गुजार लो। और उसे अपने साथ ले गई। सीमा के पैरों पर चोट आई थी। उस बुढ़िया ने सीमा की चोट पर दवाई लगा दी और उसे खाना खिलाकर सुला दिया। अगले दिन जब सीमा उस बुढ़िया के साथ जंगल में लकड़ी बिनने के लिए निकली तो तभी उसको ढूंढता हुआ गाँव के मुखिया का वही लड़का अचानक उसके पास आ पहुंचा। सीमा को देखते ही उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसकी आंखों में खुशी के आंसू झलक रहे थे। वो लड़का सीमा से बोला, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि तुम जिंदा हो। अब मैं अपनी आंखों से तुम्हें कभी भी उज्जवल नहीं होने दूंगा। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, शादी करना चाहता हूँ, चलो मेरे साथ। उधर सीमा ने भी हाँ कर दी, परंतु तभी सीमा को याद आया कि वो उस बुढ़िया के साथ थी। परंतु जब उसने पीछे बुढ़िया को देखना चाहा तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। सीमा जब उस लड़के के साथ उस बुढ़िया की झोपड़ी के पास गई तो झोपड़ी भी वहाँ पर नहीं थी। अब वो समझ गई कि ये जरूर वही नागिन थी जिसने उसे चट्टान से गिरने से बचाया था और फिर उसे बुढ़िया बनकर उस झोपड़ी में शरण दी। उसने दिल से उस नागिन को धन्यवाद दिया और उस लड़के के साथ उसकी शादी हो गई और सीमा ने एक हंसता खेलता अपना खुद का परिवार बना लिया। तो दोस्तों, आपको ये घटना कैसी लगी? अगर आपको ये घटना अच्छी लगी तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली नई वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।